कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। सभी को नमस्कार, एक प्यार भरा ओंकार। आप सभी के लिए इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं और ये टारगेट बैच रहेगा। इसमें कंपटीशन लेवल बेस्ड रहेगा, एकेडमिक लेवल ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो छोटी छोटी सी कमियां होंगी उनसे वाकिफ़ होंगे और अच्छा खासा रिस्पांस भी मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश की। एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश हम लोगों को 3 फॉर्म में मिलती है। सबसे पहला फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश का सबसे पहला फॉर्म हमको मिलता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो दिया होता है वो बेसिकली हमारे कई दायरों से पेपर हमारा पूछता है। पहला या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोल देंगे आरसी। दूसरा हमारा होगा क्लोज टेस्ट। और तीसरा हमारा होगा पैराजम्बल, जिसको हम बोल देते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इसका दूसरा प्रारूप होता है जिसको हम बोल देते हैं सिंटैक्स। इज दैट क्लियर? ओके। इंग्लिश की हमारी दूसरी कैटेगरी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर एक्चुअली 2 दायरों में बटी हुई है। पहला हमारा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। पहला हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। दूसरा हमारा निकल के आता है जिसको हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में इसमें क्या होता है, इसका सिलसिला टेंस से स्टार्ट होता है और जाकर ख़त्म होता है हमारे नरेशन पर। कहने का मतलब इसके बीच में जो हमारा स्पेस है वो टेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पार्ट्स बनते हैं, लाइक एक्टिव वॉइस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन टाइज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का खेल होता है। दूसरा हमारा ग्रामर का प्रारूप होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर से हमारे एक यूनिक से पार्ट की उत्पत्ति होती है जिसको हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, या जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, या जिस नाम से हम लोग परिचित हैं जिसको हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये हो गई हमारी इंग्लिश की 2 कैटेगरीज। और इंग्लिश की लास्ट कैटेगरीज होती है जिसको हम बोल देते हैं वोकैबुलरी। क्या बोलते हैं जी? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या होता है, वोकैबुलरी में ये हमारे वैसे बहुत बड़ी वोकैबुलरी होती है। देखा होगा अक्सर जो डिक्शनरी होती है एक प्रकार की ग्रंथि की तरीके से होती है। अब हम उसको कैसे लर्न करेंगे या कैसे उसको याद करेंगे, रट तो सकते नहीं है। तो हम इन्हीं फॉर्म को या वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्म यानी सबसे पहले पकड़ करते हैं किस पर? रूट पर। अगर हमारी रूट पर पकड़ होगी तो जाहिर सी बात है वोकैबुलरी में अच्छा खासा रोल निभा लेंगे। दूसरा हमारा होता है निमोनिक। क्या बोलते हैं जी? निमोनिक्स। वर्डों के साथ हेरा फेरी कर लें, वही हमारा निमोनिक्स बन जाएगा। पहला हमारा निकल के आएगा रूट, दूसरा होगा हमारा निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स के बाद फिर हमारी जुड़ी कहानी होती है जो वोकैबुलरी से जुड़ी होती है OWS, या हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारी वोकैबुलरी की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ईडियम। क्या बोलते हैं जी? ईडियम। IDM, या इसका पूरा प्रारूप होता है जिसको बोलते हैं ईडियम। ठीक है, ईडियम से रिलेटेड ही हमारी एक कहानी होती है जिसको हम बोल देते हैं फ्रेज। एक्चुअली जो हमारा पेपर होता है वो इस 3 ही दायरों से हमारा पेपर एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चनों को पूछता है। पहला हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूछता है, या तो ग्रामर बेस्ड पूछेगा या वोकैबुलरी बेस्ड। अगर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहेगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से पूछेगा, या तो क्लोज टेस्ट दे रखेगा, या पैराजम्बल, या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, या दूसरा इसका प्रारूप होता है, या दूसरे नाम से परिचित होते हैं जिसको हम बोल देते हैं सिंटैक्स। ठीक है,
फिर जो ग्रामर होती है, ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर भी ग्रामरियन लोगों ने दो दायरों में बांटा। पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, इसका सिलसिला टेंस से स्टार्ट होता है और जाकर ख़त्म होता है नरेशन पे। कहने का मतलब जो बीच में स्पेस होता है वो भी हमारे टेंस से रिलेटेड ही सारे के सारे पार्ट होते हैं। पहला सपोज मान लो क्वेश्चन टेंस, मॉडल एक्सिलरीज एक्सेट्रा, इस टाइप के जो हमारी टेंस से रिलेटेड पार्ट बनेंगे वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, ग्रामर के हमारी फर्स्ट कैटेगरीज में आएंगे, जो कहलाएंगे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इज दैट क्लियर। फिर ग्रामर की हमारी सेकेंड कैटेगरीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं जी, फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर से हमारे एक यूनिक से पार्ट की उत्पत्ति होती है या शब्दों का विन्यास करने में हमें आसानी होती है, वहीं से हमारा एक पार्ट व्युत्पन्न होता है जिसको हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस नाम से हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश की हमारी थर्ड कैटेगरीज होती है जो हमारी होती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हम बूस्ट करने के लिए या इन्हेंसमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारी पकड़ होनी चाहिए रूट पर। किस पर होनी चाहिए जी, रूट पर। रूट के बाद जब हम रूट पर अच्छा खासा रोल निभा लेंगे, फिर इसके बाद हम वर्डों के साथ थोड़ा हेरा फेरी करते हैं या वर्डों के साथ थोड़ा निमोनिक्स मेथड अपना लेते हैं, तो वही हमारे सेकेंड कैटेगरीज वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए काम आती है, जिसको हम बोल देते हैं निमोनिक्स। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं OWS, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज होती है वोकैबुलरी की जुड़ी हुई फोर्थ कैटेगरीज जिसको हम बोलते थे ईडियम, और इसी से रिलेटेड हमारी लास्ट कहानी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। इज दैट क्लियर। आई होप वेल राइट नाउ एंड टेक ए टाइम प्लीज। देखना था, चलो ओके। दिख तो अच्छा।